देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लंबे समय से रिक्त चल रहे विभिन्न श्रेणी के पदों को भरे जाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य महानिदेशालय के अधिकारियों से 1 माह के भीतर रिक्त पदों का पूरा विवरण तैयार कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशालय हेतु स्वीकृत बजट तथा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के कार्यों की धीमी प्रगति पर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है। IMA के पदाधिकारियों की मांग पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में छूट संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में लाने का निर्णय लिया गया। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज खाद्य समीक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लंबे समय से रिक्त विभिन्न श्रेणी के पदों को न भरे जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को 1 माह के भीतर रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि IPHS मानकों के तहत सभी राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सक, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, तकनीकी स्टाफ सहित वार्ड बॉय के पदों को भरा जाना आदि आवश्यक है। उन्होंने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। विशेषकर इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3 शहरी जनपदों देहरादून, हरिद्वार व उधम सिंह नगर में शहरी गरीब जनसंख्या के लिए 115 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाने हैं, जिसका निर्माण शहरी विकास विभाग के द्वारा कराया जाना है। स्वास्थ्य महानिदेशालय को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत बजट खर्च की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी मदों में बजट को समय पर खर्च करना सुनिश्चित करें। लक्सर के डुमनपुरी बालावाली गांव के ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ लक्सर के क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी से लेकर लक्सर उप जिलाधिकारी तक शिकायत की है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। खाद्य आपूर्ति कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी से शिकायत करते हुए शासन डीलर पर आरोप लगाया कि वह निर्धारित कीमत से ज्यादा कीमत वसूल रहा है, साथ ही 5 किलो प्रति कार्ड राशन कम उपलब्ध करा रहा है और इसके बाद भी दुकान समय से नहीं खोलता, केवल कुछ समय की दुकान खोलकर खाना पूर्ति करता है, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करता है और सरकारी राशन की ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहा है। ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जब हमने इस मामले में क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ ग्रामीणों की ओर से मुझे एक शिकायती पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही लोगों के द्वारा लक्सर उप जिलाधिकारी को भी राशन डीलर की शिकायत की गई है, जिसके बाद टीम बनाकर मामले की जाँच की जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुरूप सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी कुछ डुमनपुरी बालावाली के ग्रामीण मेरे पास आए थे। एक शिकायती पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि राशन विक्रेता के द्वारा जो है एक तो ओवर रेटिंग का उन्होंने बताया कि ज्यादा पैसे खाद्यान्न पे लिए जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2 दिन ही दुकान खोली जा रही है, कम समय के लिए दुकान खोलता है। और इसके साथ साथ ये भी वो मेरे संज्ञान में लेकर आए हैं कि 5 किलो राशन कम दिया जा रहा है तौल में। इसके लिए मुझे अभी ये सूचना इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है और इसमें जो है जल्दी मैं गांव में पहुंचकर इसके नियमानुसार इसमें जो है जांच करता हूं और अगर ये दोषी पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। और यही पत्र एक SDM साहब के माध्यम से भी तहसीलदार साहब को भी मार्क हुआ है, तो अगर संभवतः मैं उनसे भी संपर्क करके संयुक्त जांच हम लोग कर लेंगे। अभी पिछले महीने नवंबर के महीने राशन बढ़ा था, फ्री वाला भी और पैसे वाला भी। मैं था एम्स में ऋषिकेश, मैंने अपनी बहन एडमिट रखी थी। तो उसके बाद में वहाँ आया घर, जैसे अर्जुन भाई जी कहने लगे कि भाई रजिस्टर जमा हो चुका है, कोटा नहीं मिलेगा। 21 तारीख का मामला आज ये, बल्कि उससे पहले मैं 19 तारीख में अर्जुन भाई जी के बतौर 20 तारीख में संडे था, 20 तारीख के दिन मैं गया नहीं था और बाद में कहा तो बाद में कहने लगे कि भाई रजिस्टर जमा हो गया, अब नहीं मिलना पिछला कोटा। बस यही शिकायत थी जी मेरी। और मैं कह रहा हूँ कि हमारे गाँव में डीलर पर जाँच बिठाई जाए। धन्यवाद भाई साहब। बात करना चाहता हूँ, हमारे गाँव में अर्जुन सैनी डीलर है जो लोगों की एक यूनिट खा रहा है और चावल 3 रुपये है, उसे 4 रुपये दे रहा है और इस पर निष्पक्ष जांच हो और उस पर कार्रवाई हो। खाद्य पूर्ति से मिलकर शिकायत की है। जी साहब। किन मामलों को लेकर शिकायत की? साहब, एक तो जैसे 7 यूनिट है उस पर 6 यूनिट में राशन देता है और 7 पे नहीं, 1 पे नहीं देता 5 किलो, किसी पे 10 किलो खाया और सब पूरा रिकॉर्ड चढ़ा रहा है। मतलब कहना मतलब ये कि हमारा गाँव देहात का है साहब, जिसे जितना मिल रहा वो उतना लेगा रहा साहब। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी जांच हो, बस ये कहना चाह रहे हैं हम साहब। खाद्य पूर्ति से मिले क्या? मिले साहब, वो करेंगे, हम परसों आएंगे। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सिंचाई विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित विभाग तुरंत अपने अपने विभागों की सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को तुरंत हटाए। पहले सभी अतिक्रमण करने वालों को माइकिंग से खाली करने के लिए चेतावनी दे दी जाए। इसके बावजूद भी अगर कोई अतिक्रमणकारी सरकारी जमीन को खाली नहीं करता है
तो उसका सामान जब्त कर दिया जाए। साथ ही साथ अवैध सभी अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता श्रीमती मंजू को यह भी निर्देशित किया कि अतिक्रमण हटाने के बाद संपूर्ण क्षेत्र में तार बाड़ करा दी जाए, जिससे दोबारा अतिक्रमण न हो सके। उन्होंने नगर निगम के नगर आयुक्त श्री दयानंद सरस्वती को भी निर्देशित करते हुए कहा कि संपूर्ण क्षेत्र की साफ सफाई इस प्रकार की जाए कि कोई भी गंदगी न रहने पाए, जिससे स्थानीय निवासियों के साथ साथ श्रद्धालु यात्रियों में भी स्वच्छ हरिद्वार एवं स्वच्छ मां गंगा का संदेश जाए। जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी अतिक्रमण मुक्त होने पर संपूर्ण क्षेत्र की देखरेख हेतु स्थानीय पुलिस अधिकारी एवं पुलिस कर्मचारियों को जिम्मेदारी देने को कहा, जिससे कि अतिक्रमणकारी पुनरुक्त क्षेत्र में अतिक्रमण न कर पाए। फुटपाथ के रेडी पटरी के लघु व्यापारियों के मातृ संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में चंडी चौराहा मार्ग न्यू स्मार्ट वेंडिंग जोन प्रांगण में फेरी समिति सदस्य लघु व्यापारी महिला मोर्चा सह संयोजक आशा कश्यप की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के माध्यम से ईमेल द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से संयुक्त रूप से मांग की। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली, शासन के नियम अनुसार हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में चिन्हित किए गए उत्तरी हरिद्वार, सप्तऋषि, भीमगोड़ा, खड़खड़ी, भूपतवाला, पंथदी पार्किंग इत्यादि क्षेत्रों के वेंडिंग जोन, हॉकिंग जोन में स्थानीय कारोबारी रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को व्यवस्थित व स्थापित किए जाने की मांग को दोहराया। नगर निगम प्रशासन द्वारा मैं अतिक्रमणकारी का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं अतिक्रमण जो अभियान चल रहा है उसका विरोधी हूँ। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो पूर्व में प्रस्तावित वेंडिंग जोन है 15, जो तत्कालीन सचिन कुर्बे जिलाधिकारी महोदय द्वारा चिन्हित किए गए थे, उन वेंडिंग जोन में तमाम रेडी पटरी वालों को बसाने का काम किया जाना चाहिए, ना कि उजाड़ने का काम किया जाए। उत्तरी हरिद्वार में आपने अतिक्रमण अभियान चलाया। उत्तरी हरिद्वार के अंदर हमारे 3 वेंडिंग जोन हैं और उस 3 वेंडिंग जोन के अंदर वर्ष 2018 का सर्वे हो रखा है। सर्वे की सूची को आप लें पहले नगर निगम से, सर्वे की सूची को लेने के बाद में उसको अंकित करें कि कितना वेंडर कौन से क्षेत्र के अंदर है। एक कार्य योजना बननी चाहिए, एक डीपीआर बनना चाहिए, एसओपी जारी होनी चाहिए। अभी कितने ऐसे वेंडर जो पड़े? 2555 लोगों का यहाँ पर पंजीकरण है, सिर्फ 50 को और अभी 100 को, मत 150 लोगों को अभी स्थान दिए गए हैं और 2400 वेंडर जो है अभी भी नगर निगम की लिस्ट में तो पड़े बन के आ गए हुआ। हम आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि जिलाधिकारी महोदय तत्काल प्रभाव से पहले जो नगर निगम ने जो कार्यशैली है नगर निगम की वेंडर को लेकर उसका प्रकाशन करें। उसका प्रकाशन करने के बाद में उन चीज़ों को पाइपलाइन में डालें, ताकि देखिए भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर करने की बात कर रहे हैं रेडी पटरी वालों को, और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना का क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को तत्काल प्रभाव से कहा जा रहा है और यहाँ पे भी राज्य सरकार काम कर रही है। अभी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में रोड़ी बेलवाला के अंदर पिंक वेंडिंग जोन बना। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पिंक वेंडिंग जोन एक बन रहा है, एक अच्छा संदेश जा रहा है वेंडर के लिए, इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों के पंचपुरी क्षेत्रों में कंखल में अलग होना चाहिए, ज्वालापुर में अलग होना चाहिए, उत्तरी हरिद्वार में अलग होना चाहिए, तमाम क्षेत्रों के अंदर वेंडिंग जोन बनने चाहिए। तब जाकर अतिक्रमण अभियान चलना चाहिए और अतिक्रमण अभियान भी उनका चलना चाहिए जिन्होंने सरकारी जमीन कब्जा रखी है। धन्यवाद। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत 400 केवी उपकेंद्र से लोहे की प्लेट चुराने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई 6 लोहे की प्लेट भी बरामद हुई हैं। कुछ प्लेटें युवकों ने कबाड़ी को बेच दी है। प्लेटों के बदले कबाड़ी से मिली रकम को युवकों ने अपने नशा करने के लिए खर्च कर दी। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि आईडीपीएल चौकी प्रभारी चिंतामणि ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के नाम संजय, लक्ष्मण, चंद्रशेखर और मनीष है। चारों आरोपी कृष्णानगर कॉलोनी के रहने वाले हैं। नशे की लत को पूरा करने के लिए युवकों ने चोरी की वारदात करने का जुर्म कबूल किया है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। कोतवाल का दावा है कि चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी की तलाश भी पुलिस कर रही है। पकड़ में आने के बाद कबाड़ी पर भी मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।